नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। और जो देखा जाए तो एक छोटा-सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग रेटिंग दिया जा रहा है दिग्गज दिग्गज एनालिसिस के माध्यम से। और इसका मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस ब्रेकआउट के क्या ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू करेगा? क्या फिर से वो रिट्रेसमेंट करके गिरावट के माहौल में आ जाएगा? तो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ भी आया है, जिसके चलते हुए कंपनीज़ के फ्यूचर में कुछ पॉजिटिविटी आ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने से पहले आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, ऑल नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। अगर इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस्ट की जो राय है, आप देख सकते हैं 10 एनालिसिस्ट यहाँ पे रिकमेंडेशन कर रहा है स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए इसको रिकमेंड किया जा रहा है। देखिए मैं बाइंग होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। पहली बात, इस कंपनी का स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर कौन कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए रही बात कंपनी का प्रोमोटर के, प्रोमोटर ही 74.53% का होल्डिंग लेके रखा है। देखिए कुछ फ़ायदा हो, कुछ भी हो तो प्रोमोटर के ही होगा ना, क्योंकि उसके पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड के पास अराउंड कितना आप देखेंगे तो 11.67% का होल्डिंग है। अगर सही में आप अगर एफआईएस के पास देखेंगे तो कितना, एफआईएस के पास अराउंड अराउंड 10.87% का होल्डिंग है। और रही बात कंपनी के अदर्स होल्डिंग का, 2.64% के आसपास है। तो एफआईएस के पास बहुत छोटा है, एफआईएस के पास 0.57 है। पब्लिक के पास कितना है, 10.87 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग मैं ज़रूर कहूँगा प्रोमोटर के पास है। और प्रोमोटर के बाद अपने म्यूचुअल फंड के पास, मतलब डीएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी की जो होल्डिंग है, वो किस तरीके से होल्डिंग है आप देख सकते हैं। दिसंबर 2022 में अ, इसका होल्डिंग का परसेंटेज था 16% के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार डिक्रीज़ होता जा रहा है और अभी 20% से करीबन 11% आ चुके हैं। इसका मतलब 50% शेयर म्यूचुअल फंड ने बेच दिया 2 साल के अंदर-अंदर। रही बात यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग, तो एफआईएस के होल्डिंग में दिसंबर मंथ में एफआईएस की होल्डिंग एकदम ना के बराबर था, 0.40% के आसपास। तो सितंबर मंथ में 2 पॉइंट से भी ज़्यादा 2% से भी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा चुके थे। और फिर से वो देखिए मार्केट में सेल आउट कर चुके हैं, 0.57 के आसपास मार्केट में सेल आउट हो चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी का सेल्स और परसेंटेज के हिसाब से, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के और होल्डिंग के हिसाब से, तो मैं एक पॉइंट्स और भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है, उनमें से देखिए सितंबर मंथ में भी कुछ माल बेचा गया करीबन 17,000। और अक्टूबर मंथ में भी 1,30,000 क्वांटिटी बेचा गया। नवंबर में 9,500 क्वांटिटी खरीदारी किया। और दिसंबर में देखिए 20,000 क्वांटिटी बेचा गया। जनवरी मंथ में भी 14,000 क्वांटिटी बेचा गया। और फरवरी मंथ में 2 लाख क्वांटिटी बेचा गया। तो ओवरऑल बात करूँ, तो यहाँ पे जो सेल का जो परसेंटेज है आपके सामने ही है, किस तरीके से ये यहाँ पे सेलिंग का परसेंटेज और मतलब प्रॉफिट मतलब सेल का परसेंटेज और बाइंग का परसेंटेज आपको देखने को मिला। तो सारे पैरामीटर्स आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग रेटिंग आपने सबसे पहले देख लिया, बाइंग रेटिंग दिया गया है। तो बाइंग रेटिंग देख के किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनीज़ क्या होते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए वो इन्वेस्ट करके रखा है, उसको मान के चलिए वो 500 में निवेश किया, उसका टारगेट है 700। तो 700 ले जाने के लिए उसको तो रेटिंग देना पड़ेगा ना। तो रेटिंग ना देंगे तो पब्लिक बोली का बकरा नहीं बनेंगे। तो वो उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, तो वो 700 तक जाएगा, तो वो माल बेच देंगे। तो फिर से स्टॉक के ऊपर क्रैश हो जाएगा। तो इसी तरीके से साइक्लिंग चलते रहते हैं, छोटे कंपनी के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ मैं दिखाऊँगा। इस दिग्गज वेबसाइट सीएनबीसी के ऊपर न्यूज़ आया है। तो यहाँ पे बात बात किया जा रहा है किस कंपनी के बारे में, एचजी इंफ्रा लिमिटेड। तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक लोएस्ट बिडर हो चुके हैं रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका मतलब रेलवे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है इसको मिला है, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन के
काम इस कंपनी करते हैं, तो करीबन 600 मतलब 77 करोड़ के आसपास तो कंपनी का प्रोजेक्ट मिला और वो भी कहाँ पे? कानपुर में। तो 677 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट मिला और वो भी रेलवे गवर्नमेंट से। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज़ के लिए क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ काम करना कोई आम बात नहीं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने से खुद का स्टेबिलिटी भी बढ़ते हैं और छोटे-छोटे प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट भी इस कंपनी को मिलता रहेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी एचजी इंजीनियरिंग लिमिटेड ऑन थर्सडे के दिन सेड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द लोएस्ट बिडर ए प्रोजेक्ट बाय द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कानपुर। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट के डेटा आपको मिला सीएनबीसी टीवी 18 के ऊपर। तो ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के चलते हुए स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में तो कुछ मतलब गैप अप में ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन भी देखने को मिला। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न की, मैं 1 साल में दिखा तो 1 साल में 30% का रिटर्न दे चुके हैं। 5 साल में 160% के आसपास रिटर्न दिया है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 180% का रिटर्न दिया। कंपनी स्टार्ट हुआ 2018 से, 2018 से कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में है। तो रही बात कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले कंपनी का आपको मैं जो चीज़ दिखाऊँगा वो कंपनी का मार्केट कैप। कितना? 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है। कर्जे के मामले में कंपनी का कर्जा ज़्यादा मुझे देखने को मिला। हमेशा मैं 0.50 के नीचे कर्जे जो कंपनी के ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर मैं कंसीडर करता हूँ। हाँ, कुछ कंपनी स्पेशलिटी भी है, तो जो कर्जा लेकर भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखता हूँ। तो रही बात इस कंपनी का, तो रिस्की कंपनी है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन बता रहा है, अच्छा खासा लेवल में है, वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बता रहा है, ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹1 21 पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 5% के आसपास इंटरेस्ट कवरेज है। रिटर्न ऑफ एसेट, तो इनका जितने सारे एसेट है, उस एसेट से कंपनी 12% रिटर्न कमा पा रहा है। तो मेरे हिसाब से 15% के ऊपर रिटर्न जो कंपनी कमाएगा, वो कंपनी को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में 26% के आसपास है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल इंक्रीजिंग होता जा रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। तो मुझे एक पॉइंट्स मुझे मुझे यहाँ पे देखना है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखिए कितना 28% है, इसका मटेरियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। यही पॉइंट्स आपको हमेशा ऑब्जर्व करना होगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल्स कॉस्ट हर साल मतलब प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो जैसे देखिए ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण रॉ मटेरियल्स का खर्चा बढ़ गया। अब अभी ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जब बढ़ जाते हैं, सीमेंट का प्राइस स्टील का प्राइस तो ये इंक्रीजिंग जितना होगा तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ेगा, तो कंपनी का सेल्स अगर डाउन हुआ तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर खतरा है। तो रही बात कंपनी ने इंक्रीजिंग तो हुआ, तो अच्छा खासा सेल्स भी हुआ था, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला। रही बात कंपनी का रिटर्न का, धमाका जैसा रिटर्न दिया, 5 साल में 22%, 3 साल में 70% और 1 साल में 30%। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्मॉल टाइप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब तेजी से आपको रिटर्न भी दे सकते हैं, तेजी से भी आपको लॉस भी दे सकते हैं। तो ये रिस्की कंपनी के ऊपर आपको हमेशा देखिए, आप रिस्की प्लेयर है, आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में मैं कुछ कंपनी के ऊपर रिस्क लेना चाहता हूँ तो ठीक है। अगर हर कोई स्टॉक के ऊपर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा गिरावट का माहौल और लॉसेस का माहौल देखने को मिल सकता है। रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ ठीक-ठाक है। तो कैश फ्लो भी किस तरीके से है? देखिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनीज़ के लिए। देखिए कंपनी ने तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया, कंपनी ने दिखाया इतना प्रॉफिट मेरे हो गया, मगर एक्चुअली में कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा उतना नहीं आ रहा है और इस बार तो अभी नेगेटिव में है, पैसा नहीं आ रहा है और जितना पैसा वो पैसा फिर से चला भी गया है। तो रही बात कंपनी का देखा जाए तो बाकी डिटेल्स के, जैसे कंपनी का लायबिलिटीज़, तो कंपनी का टोटल जो लायबिलिटीज़ है, वो लायबिलिटीज़ की बात करूँ तो ट्रेडेड लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसा अभी भी देना है जिसके पास से वो प्रोडक्ट खरीदारी किए हैं। तो कर्ज़े के बारे में बात करूँ तो कर्ज़ा भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कर्ज़ा देखना है कि कर्ज़ा लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में कंपनी कर्ज़ा मिटाते जा रहा है। लॉन्ग टर्म में कर्ज़ा है तो कोई बात नहीं, वो चुकता करके ही जाएँगे। रही बात इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में तो बात मैं पहले कर चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, वो चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग जर्नी करने के बाद, कोविड के लॉन्ग जर्नी करने के बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था
और उस रेजिस्टेंस को फिर से रीटेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइदर ब्रेक होगा, आइदर वो क्रैश होगा। तो देखिए मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे अगर फ्लो में ब्रेक हो जाता है तो प्लीज़ एंट्री मत लेना। प्लीज़ एंट्री मत लेना, क्योंकि जब लॉन्ग जर्नी करके यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो इसका मतलब स्टॉक के ऊपर गिरावट का माहौल फिर से बन जाता है। तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट हुआ तो आपका एंट्री लेवल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दे दूँगा, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को जॉइन करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।